चाहिए, ओवरसीज काम करना चाहिए। तो मैंने बाहर जाने की सारी तैयारी कर ली, सारे पेपर क्लियर कर लिए एंड प्राइवेट ज्वाइन कर लिया ग्रेजुएट होते ही। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को यहीं रह के जितना प्राउड फील करवा पाऊंगी शायद ही मैं बाहर जाके करवा पाऊँ। तो टीएनसी की टेस्ट सीरीज उसी टाइम खरीदी थी। मुझे पता था मेरी कुछ तैयारी नहीं है, बट मुझे ये था कि मुझे टेस्ट देना है। टीएनसी में जो इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब मेरे बैच से इतने बच्चे टेस्ट देते थे और इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो आपको पूरी ऑथेंटिक को मिल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। नमस्कार। तो आज हमारे सामने है वो एक ऐसी शख्सियत जिनको बताने के लिए जो है बहुत सारी चीजें हैं। और अगर उनकी रैंक की बात की जाए, उनकी जो है वो जीवन फिलोसॉफी देखी जाए, तो आपको बड़ा ही जो है वो आश्चर्य होगा। और हमारे सामने आज इंटरव्यू पे बैठे हैं दिल्ली की मुस्कान। तो मुस्कान, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। और साथ के साथ सबसे पहले मैं आपको जो है वो इस सिलेक्शन जो है वो बधाई देना चाहता हूँ। जो अचीवमेंट आपने किया उसके लिए जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने सपनों को साकार किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मिलते हैं हम मुस्कान से। तो मुस्कान, एक बार जो वो अपने बारे में बताएगा, रैंक के बारे में बताएगा, और फिर जो है वो हम अपना इंटरव्यू जो है वो शुरू करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और थैंक यू टीएनसी को जो आज मुझे मौका दिया अपनी जर्नी बताने का। तो मेरा नाम मुस्कान है। मैंने 2024 में अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है डॉक्टर आरएम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। और मैं परमानेंटली, मेरा रेजिडेंस न्यू दिल्ली में ही है। तो मेरा यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नॉर्थ सेट निकालना है और अपना होम टाउन में एम्स लेना है, बाहर नहीं ना बिल्कुल भी मेरे पापा को छोड़ के। बट आई हैव मेड दैट पॉसिबल और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा है कि ये जो इंटरव्यू के जो हो मुझे मौका दिया गया है, मुस्कान, तो मौका दिया नहीं गया, मुस्कान ने जो हो ये मौका लिया है हमसे। हमारे सामने जो है वो जानबूझ के और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो मौका लिया है। मौका दिया नहीं जाता, मौका बनाना पड़ता है। और वो चीजें जो है वो आपने जो है वो आज जो है वो साबित कर दी है। तो मुस्कान, मैं जो आपका ये जो सफर रहा, किस तरीके से आपने जो है वो नोट सेट के बारे में जाना, कब आपने पास आउट किया, और किस तरीके से जो है वो आप हमारी टीएनसी फैमिली से जुड़े, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, मैं शुरू से शुरुआती हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्लान यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है सेकंड थर्ड ईयर तक। बट फिर उसके बाद मेरे कन्फ्रेंस हुआ कि हाँ भाई, बाहर जाना चाहिए, ओवरसीज काम करना चाहिए। तो मैंने बाहर जाने की सारी तैयारी कर ली, सारे पेपर क्लियर कर लिए एंड प्राइवेट ज्वाइन कर लिया ग्रेजुएट होते ही। बट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को यहीं रह के जितना प्राउड फील करवा पाऊंगी शायद ही मैं बाहर जाके करवा पाऊँ। तो मैंने उसी टाइम पे ही अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ी। 1 दिसंबर से ही मैंने फटाफट कोचिंग ली। टीएनसी की टेस्ट सीरीज उसी टाइम खरीदी थी। मुझे पता था मेरी कुछ तैयारी नहीं है, बट मुझे ये था कि मुझे टेस्ट देना है। टीएनसी में जो इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब मेरे बैच से इतने बच्चे टेस्ट देते थे और इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो आपको पूरी ऑथेंटिक को मिल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और कहाँ आपको कितना आता है, आपके नेगेटिव्स कितने हैं, सब कुछ आपको पता लग जाता है एक ही बार में। मतलब सुबह उठते ही रैंक जाती है और पेपर देते ही आपको पता लग जाता है कि आपका स्कोर क्या, आपकी परसेंटेज कितनी है। तो उसी टाइम पे 1 दिसंबर को ही मैंने टीएनसी का 6 मंथ्स वाला टेस्ट सीरीज का प्लान ले लिया। और एट दैट मोमेंट आई बिगेन माई जर्नी ऑफ नॉर्सेट 8। उस टाइम पे फिर मैंने पीछे में नहीं देखा, मैंने इतनी जान लगा दी, इतनी जान लगा दी कि मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब मैं टी का टेस्ट नहीं देती थी, और एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब टीएनसी का टेस्ट नहीं अपलोड होता था। तो थैंक यू सो मच तो एंटायर आपने प्लेटफॉर्म ऑफ टीएनसी। आखिरकार जो है वो सफलता का राज जो है वो बच्चों के सामने रख ही दिया है कि आपने जो है वो 1 तारीख से शुरुआत की थी। 1 तारीख से ही आपने जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और टेस्ट सीरीज जो है वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रही, वो सारी चीजें आपने शेयर की। अच्छा, मैं ये चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको टीएनसी के बारे में या टेस्ट सीरीज के बारे में जो है वो किसी ने बताया था, या फिर जो है वो आपने खुद से कहीं से चूज किया था इसको? ये सर, जैसे मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स टीएनसी में एनरोल कर रखा था उन लोगों ने, और वो रोज टेस्ट देते थे। और उन्होंने नॉर्सेट 7 में भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे वहां से भी पता लगा। मैंने वही सब से देख के मैंने फटाफट फिर टीएनसी का प्लान लिया बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ भाई, मुझे टेस्ट देना है और मुझे अपना पता लगना चाहिए कि मैं इवेलुएट कर पाऊँ खुद को कि मेरे कहाँ स्टैंड कर रही हूँ मैं इतने सारे कॉम्पिटिटर्स में। बिकॉज
एक प्रीलिम्स के एग्जाम में ही सर, मैं सच बताऊं तो 39,000 और 40,000 बच्चे पेपर देते हैं, तो आपको एक रियल टाइम एनालिसिस मिल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, अपनी थ्योरी आपको कितनी आती है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी है, आप नेगेटिव कितने करते हो, तो ये सब आपको पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य मैं इस शब्द को यूं कहना चाहूं कि जो टीएनसी है वो आपको एक रियल सिनेरियो से अवगत कराती है कि आपका बिल्कुल। नोट सेट किस तरीके से होने वाला है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, और उसकी यस। तैयारी आपको जो है वो पहले से कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। राइट। यस सर, बिल्कुल। मतलब हमें पता लग जाता है सर कि अगर मैं एक टॉपिक पढ़ती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ा, जब मैं उसके क्वेश्चन नहीं करूंगी मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मुझे वो टॉपिक अप्रोच कैसे करना है सर। इससे बहुत वेरी गुड, जरूरी है बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट देना। बिल्कुल बहुत अच्छी बात जो है वो आपने बच्चों के साथ में बताई है। तो मुस्कान, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने मुझे बताया है, अभी आपने कहा कि मैंने 1 दिसंबर से ज्वाइन किया है, तो क्या ये बात सही है कि आपने सिर्फ 1 दिसंबर से लेके ये जो 5-6 महीने हैं उन्हीं में सब कुछ कर डाला? यस सर, मैंने 5 महीनों में ही पूरी अपनी तैयारी कर ली, अपना सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, अपना सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी। मतलब इतना मैंने, मतलब मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं दिन में ये मेरा टारगेट होता था कि मैं 10 से 11 घंटे पढूं, जो कि मैं करती भी थी। मैं रात को 11 बजे घर आती थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था एक टाइम पे कि इतना पढ़ना कैसे, मतलब मैं कैसे कर पाऊंगी। एक मतलब 5 महीने में बच्चे एक एक साल, दो दो साल से पढ़ रहे हैं, को सेल्फ डाउट होने लगा कि क्या मैं कर पाऊंगी, और अगर कर भी पाऊंगी तो अगर मुझे दूर का एम्स मिल गया तो मेरा क्या होगा, मुझे दोबारा से नोट्स लेना पड़ेगा। बट किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया, भगवान ने बहुत साथ दिया। जब मुझे पता लगा कि दिल्ली की इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है, तो मेरे को एक अलग से मोटिवेशन मिल गई कि नहीं, अब तो दिल्ली में ही होगा मेरा, और अब तो मेरे को जी जान लगा के मेहनत करनी है। तो मैं रोज सर 500 to 600 क्वेश्चन मैं रोज करती थी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई आपदा आ रही हो, चाहे कुछ इमरजेंसी हो, बट मेरे को मेरे क्वेश्चंस करने हैं। और मेरे लिए वही मोटिवेशन होते थे जब मैं अपने क्वेश्चन करती थी और वो ठीक होते थे, तो मुझे बहुत अच्छा था सर। तो मुस्कान, इसके लिए जो है वो आपको जोरदार तालियां कि आपने 5 महीने के अंदर वो कर दिखाया जो काफी सारे लोग जो है वो बिना गाइडेंस की वजह से जो है वो भटकते रहते हैं। और आपने एक सही मार्गदर्शक चूज किया और उस पर अपनी जी जान लगा दी, और हर एक दिन को जो है वो आपने सर। दिन में न आंक के जो है वो उसको मिनटों में सेकंडों में आंका, और हर एक पल पल को जो है वो आपने इसका यूज में लिया। तो बहुत अच्छी यस बात सर, है। और बिल्कुल। आपने 147, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ने, और 6 महीने के अंदर तैयारी करके आपने फर्स्ट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 147 रैंक लाना, कानों को जो है वो थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन अंदर से बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारे बच्चे आज इस लेवल पे आ चुके हैं कि 5-6 महीने की जो है वो अथाह मेहनत, लगातार मेहनत, और बिना रुके बिना थके जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। और उनका विजन भी क्लियर है कि हमें लाना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिल्ली में ही सिलेक्शन लेना है, यस न सर। कि दिल्ली से यस बाहर है। सर। तो आपने जितने ऊंचे टारगेट रखे हैं उतनी ही ऊंची जो है वो आपने मेहनत भी की है। तो मुस्कान, मैं आपसे अलग चीज जो है वो जानना चाहता हूँ नेक्स्ट लेवल पे, कि आप जो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका कोई एक ऐसा संदेश जिनकी वजह से वो सिलेक्शन ले सकें, या उनकी भी लाइफ जो आपके जो है वो जैसी बन सके, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी। जब से मेरा रिजल्ट आया, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और मैं सबको एक ही बात बोल रही हूँ, सब मुझसे गाइडेंस मांग रहे हैं कि कैसे किया, कैसे किया इतने कम टाइम में। मैं सबको बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आपके अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए, और आपको वो मोटिवेशन कोई नहीं दे पाएगा जब तक आप खुद को आप एनालाइज नहीं करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। जो भोजराज सर बोलते हैं सर, LRP जो फॉर्मूला होता है, वो लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये एक बहुत ही ना, मतलब कहने को छोटा लगता है, बट इससे ही सिलेक्शन होता है। मैंने भी शुरू में सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करी थी, फिर उसके बाद साथ साथ क्वेश्चंस करती थी, रिवाइज करती रहती थी। जो जो मेरी गलती होती थी, मैं वो टॉपिक खोल के बैठ जाती थी कि भाई मेरी इसमें गलती है, मुझे फटाफट ही देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। और जब मेरे को लगता था कि हाँ भाई, ये गलती तो मैं कर ही नहीं सकती है, तो मैंने टॉपिक पढ़ा है तो प्रैक्टिस, यही होता है कि जब हम नॉट सेट 8 के जब देने बैठे हैं ना, जब वहाँ कंप्यूटर के सामने हम रियल में पेपर देने बैठते हैं, तब हमारी वो सारी प्रैक्टिस काम आती है। एक एक दिन एक एक क्वेश्चन हमें उस सिलेक्शन के पार के जाते हैं, और मोटिवेशन ना हमारे क्वेश्चन ही हमको देते हैं। जब हम, ऐसा लगता है हमें कि हमने इतने लोगों को पीछे छोड़ दिया है, तो हाँ, हम डिजर्विंग हैं और हम कुछ कर सकते हैं। हम एक वेल सीजन्ड कैंडिडेट बनते हैं उस टाइम पे कि हाँ, हमारे जैसा तो
मतलब जब हमने इतने लोगों को पीछे छोड़ दिया तो कुछ बात है हम में कि हम कर दिखाएंगे। सर लोग मोटिवेट करते रहते हैं, बट अंदर से मोटिवेशन तभी आएगी जब हम अपनी लर्निंग, अपनी रिवीजन और अपनी प्रैक्टिस सब टाइम पे करेंगे। मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है कि कंटिन्यूटी और जो कंसिस्टेंसी जो चीज होती है वो सफलता की जो है वो की होती है, उसको आपको जो है बिल्कुल। रखना है। और लगातार कहते हैं करत करत अभ्यास के उन्नति होत सुजान है, रस्सी आवत जावत है सील पड़त निशान। तो आपने यस सर। बहुत सारे जो है वो एमसीक्यू सॉल्व किए और इस तरीके से किए। अच्छा, मैं बी फ्रेंक से पूछना चाहूंगा और आप बिल्कुल जो है वो ईमानदारी से बताइएगा कि आपकी सफलता में टीएनसी का कितना योगदान है। बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि कितना योगदान है, तरीके से जो है वो आपने सफलता में जो है वो अहम भूमिका निभाई है। सर सबसे पहले तो मैं आपको मैं आपकी टीएनसी बुलेट सीरीज जरूर देखती थी। मुझे लगता था कोई बात नहीं, मैंने ये टॉपिक पढ़ रखा है, मैं तब भी देखूंगी, मेरा रिवीजन हो जाए, बट मैं देखूंगी जरूर। क्योंकि उस टाइम पे आप ऐसे ऐसे मतलब टॉपिक्स कवर कर रहे थे जो बिल्कुल मतलब वॉलेटाइल टॉपिक्स होते हैं, जो नॉट सेट हमेशा उठाता है वो टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो मेनिंजाइटिस हो गया, चाहे वो लंबा पंचर हो गया, चाहे वो टॉपिक्स हो गए। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपने उस टाइम पे ऐसे कर दिए थे जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और सर हमेशा उनसे क्वेश्चन निकालता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था अगर मैं सर की एक वीडियो, और वो ज्यादा छोटी वीडियो मतलब लंबी वीडियो भी नहीं होती, छोटी सी होती है, तो 15-20 मिनट में मेरा एक टॉपिक खत्म हो जाता है, तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं आपकी वीडियो लेती थी, मेरा रिवीजन हो जाता था और फिर मेरे क्वेश्चंस भी लग जाते थे। उसके बाद सेकंड चीज सर, अवधेश सर की वीडियोस बहुत अच्छी होती थी, उनका उनसे मैंने इस पढ़ा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो सुरेश सर ने लास्ट टाइम पे, जब कुछ दिन पहले सर ने जो क्लासेस ली थी, जो इमरजेंसी हो गया, ओटी हो गया, आईसीयू हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, उनसे भी मुझे बहुत मतलब फायदा हुआ था। तो ये मैं तो बोलना चाहूंगी, और टीएनसी की टेस्ट सीरीज तो एवरग्रीन है सर। चलिए मुस्कान, आपने तो आपकी मेहनत जो है वो आपकी बातों से लग रही है। आपने न सिर्फ टीचर का नाम लिया, बल्कि आपने एक एक टीचर का जो वो कौन कौन सा टॉपिक कवर करवाते हैं वो तक चीजें आपने टीएनसी के टीचर से बोल दी है। तो अब मैं जो वो निशब्द हो चुका हूँ इस बारे में कि मान सकता हूँ कि आपने किस तरीके से और कितनी जो है वो तन्मयता के साथ में जो है वो आपने टॉपिक क्लियर किए। आप एक एक टॉपिक एक एक टीचर के बारे में जो हो पूरा एक्सप्लेनेशन जो हो दे दिया है। इसका मतलब आपकी मेहनत पे जो है वो किसी भी प्रकार की कोई शंका जो है वो नहीं है। तो अभी थैंक यू आप सर। जो हो काउंसलिंग है तो आप कौन सा एम्स जो है लेना चाहेंगे और आगे जो है वो अपने फ्यूचर में किस तरीके से कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे। यस सर, अभी तो मैं दिल्ली एम्स ही भरा है मैंने कहा अपनी चॉइसेस में। दिल्ली एम्स में फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सफदर, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पढ़ाई करी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुझे अच्छा लगता है। कि जो मिलेगा मैं रख लूंगी, बिकॉज मेरे को दिल्ली चाहिए। तो दिल्ली के लिए मेरे पास इतनी रैंक है कि मेरे को दिल्ली मिल जाएगा, तो इसके लिए मैं बिल्कुल अब स्ट्रेस नहीं लेती। एग्जाम टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता था, अब नहीं होता बिकॉज अब श्योर है दिल्ली मिल जाएगा, मुझे अपने घर वालों को छोड़ के कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, और दोबारा दोबारा से नॉर्थ सेट नहीं देना। तो आई एम वेल रिलैक्स्ड, वेल रेस्टेड कि हाँ हो जाएगा। बाकी आगे मेरा ये प्लान है कि मैं भी आप लोगों की तरह बच्चों को गाइड करूं, बच्चों को पढ़ाऊं कंपटीशन के लिए, तो ये मेरा रहेगा। आगे मास्टर्स करनी होगी तो मैं वो भी उसके लिए भी जाऊंगी। चलिए, आपके एम में देखे मैंने और जो मिशन और विजन है वो आपका बिल्कुल क्लियर है और बहुत खुशी होती है कि दोस्तों ये जो हमारे पास में टीचिंग का नोबल प्रोफेशन है उसमें बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन की और बहुत ज्यादा मेहनत की जो है वो जरूरत होती है। और वो प्रोफेशन आपने जो है चूज किया कि चलो अपना तो कैरियर बन गया, आगे हम बाकी लोगों का कैरियर जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। ऐसी पॉजिटिव सोच जो है वो बहुत कम लोगों की होती है और बहुत अच्छा जान के लगा कि आपकी सोच जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव होते हैं और बहुत जो है वो कम समय में हम सिलेबस किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि टीएनसी ने किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी इसमें मदद की है? ये सर टीएनसी वो इतना फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराता है यूट्यूब पे, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो बहुत ही एक अलग डायमेंशन दे देता है आपकी प्रिपरेशन को। क्योंकि अगर आपके पास अगर कोचिंग इंटरनेट पे और यूट्यूब पे बहुत फ्री आप लोग प्रोवाइड कराते हो कंटेंट, जो कि क्वालिटी कंटेंट होता है, वो सीरीज हो, तो हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक की डेडिकेटेड वीडियो अपलोडेड है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एम्स की तरफ से। तो वो मैं बोल सकती हूँ कि बच्चे उसको रेफर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पिक्स है, और एक की नोट्स बना लें सब सब्जेक्ट्स के, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स होते हैं उनके।
बार बार उनको रिवाइज करते जाओ, क्योंकि एक बार रिवाइज करने से कुछ नहीं होता, बार बार एक एक दो दो तीन तीन बारी जितना हो पाए उनको रिवाइज करते रहिए। और जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। और नेगेटिव सर, नेगेटिव मैं ये बोलना चाहूंगी कि नेगेटिव की वजह से ही बच्चों का सिलेक्शन रह जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। बच्चों को सेल्फ डाउट हो जाता है कि कहाँ हमने गलती कर दी, हमने टेस्ट सीरीज भी ली, हमने कोचिंग भी ली, हमने रिविजन भी करी, बट गलती कहाँ हो गई। तो गलती सर, हाँ, जब एग्जाम हॉल में बच्चा बैठता है ना, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ना, उस टाइम पे बहुत सारी गलतियां आती, क्वेश्चंस में भी जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी हो जाती है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। जितना आप टीएनसी के टेस्ट दोगे, हर मतलब रोज के आप टारगेट सेट कर लो कि आपको 500 to 600 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। मिनिमम, मैं मिनिमम, मैक्सिमम तो आप जितने मर्जी कर सकते हो। तो इतने तो आप करने हैं। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आप आपके नेगेटिव्स खुद ही कंट्रोल में लग जाएंगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इसका एक ही मैं समाधान बताऊंगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। और रिवीजन। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि जितना हमारे पास में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा जो है वो हमारे पास में यस प्रैक्टिस सर। एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्या हमने पढ़ा, उसका हम किस तरीके से इवैल्यूएशन ले सकते हैं, वो हमारे पास यस में जो सर। है वो एमसीक्यू बेस पे ही हमें जो है वो पता चलता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। नेगेटिव के लिए जो हो, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ। आपने भी बहुत अच्छी बात कही है, और बच्चों को भी हम जो हो बार बार इसी चीज के ऊपर जो है बताते हैं कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, लगातार जो है वो प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके एरर जो है वो कम होंगे। क्योंकि कम हो जितनी जाते हैं। चीजें हम जो है वो करके देखते हैं, उसमें हमारे पास में लर्निंग उतनी ही जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो मुझे सिलेक्शन के बाद में, और वो भी 147 रैंक लेने के बाद में, घर का माहौल किस तरीके है और पड़ोसियां किस तरीके से हैं, वो भी बताइएगा। सर अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अभी अब मैंने ज्यादा किसी को नहीं बताया है। एक बार ही सीट अलॉट हो जाएगी, फिर मैं सबको सबको ढिंडोरा पीट दूंगी। मतलब अभी तक सबको जो है मिठाई वो खिला जलेबी दूंगी। खिलाना पड़ोसियां बाकी है। यस अभी तो सर, सिर्फ यस जो सर, है बिल्कुल। आप असला बारूद जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, अभी उनको छोड़ना बाकी है। यस सर, बिकॉज असली मजा तो जब भी आएगा जब यूनिफॉर्म में फोटो डलेगी। और ये बहुत ही वो हार्ड अर्नड है, तो उसको बहुत ही मेहनत से लिया गया है। तो वो ही बिल्कुल होगा बिल्कुल। असली मिठाई के लिए। वरना असली बाकी मेरे चीज मम्मी जो पापा है बहुत वो खुश हैं। उसी हाँ, मम्मी पापा बहुत खुश हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि आपने इतने कम समय में जो है वो सारी चीजें की है। और जिस तरीके से कहते हैं कि असली जीत उसी को मानी जाती है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे होते हैं। तो सिर्फ 5-6 महीने में जो है वो इतनी प्रैक्टिस करके आपने ये अचीवमेंट हासिल किया है। मैं इसके लिए आपको फिर से जो है वो बधाई देना चाहता हूँ। और एक लास्ट मैसेज आप बच्चों के लिए जो बताना चाहेंगे, ठीक है? आप बिल्कुल अपने पढ़ाई के तरीके से, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हो कि बच्चों को अब किस तरीके से जो लेवल हो चुका है हमारे पास में नोट सेट का, कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, अगर उनके बारे में बताना चाहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतनी शुभकामनाएं दी। मैं ये बताना चाहूंगी, जो भी अपकमिंग नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं, चाहे कुछ भी हो, आप लोग हमारे पेपर दो। ये नहीं हमें पता होता किसमें सिलेक्शन हो जाए हमारा, जरूरी नहीं एमसी हो। आप अभी पीजीआई है, केजीएयू है, जीएमसीएच है, आप कहीं भी कुछ भी हो, पेपर जरूर दो, फॉर्म जरूर भरो। क्योंकि कहीं भी हमारा सिलेक्शन पॉसिबल हो जाता है, और गवर्नमेंट जॉब तो एटमोस्ट लेवल पे गवर्नमेंट जॉब ही होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सर, कुछ भी मतलब रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ कुछ भी इमरजेंसी हो जाती थी ना, कभी टेस्ट देना छोड़ा मैंने, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था अगर मैं टेस्ट नहीं देती थी ना, मेरे हाथ ऐसे हो जाते थे, कांपने लग जाते थे कि नहीं, टेस्ट तो जरूर देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टेस्ट ना, क्योंकि मुझे अगले दिन अपनी रैंक पता लग जाती थी उससे, कि मैं कहाँ हूँ और आज को कितना इम्प्रूव करना है। तो उससे मेरे को एक टारगेट भी सेट हो जाता था कि हाँ, मैंने इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज भी टीएनसी टेस्ट अपलोड करता है कि आपका सब्जेक्ट वाइज भी आपका टेस्ट होते रहे, एक एक टॉपिक वाइज, चाहे वो वीजी हो चाहे वो पीड्स हो, तो कुछ आपको टीएनसी के टेस्ट सीरीज में मिल जाते, तो वो तो आप जरूर लें। दूसरा, आप चाहे आज मैंने मतलब आज का जो लेवल हो गया वो एम्स का, वो सब नहीं रहा हेपेरिन वाला कि हेपेरिन का एंटीडोट बता दो। तो नॉर्सेट का लेवल अब क्लिनिकल बेस्ड का है, अप्लाइड हो चुका है। तो जितना अप्लाइड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करिए, वही आपसे की और पास लेके जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सबको आते हैं, लेकिन सबकी पढ़ाई भी सेम होती है, लेकिन जो हमारे दिमाग में जो थ्योरी होती है ना, वो सर हम उस
कंप्यूटर के आगे ही एनालाइज कर पाता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा। उस टाइम पे जो हिट एंड ट्रायल वाली टेक्निक है ना, वो तभी हो पाएगा जब हमारा क्लियर होगा, जब हमारे जो एक नींव है ना वो अच्छे से बनी होगी। अगर हमारी नींव ही खराब होगी तो उस टाइम पे फिर हम गलत करके आएंगे और हमारा नेगेटिव होने के चांसेस अगेन फिर बढ़ जाते हैं। बस जीना चाहूंगी, बाकी ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स को, और कभी भी में पढ़ाई मत करना प्लीज। मुस्कान के माध्यम से ही सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि कभी भी जो है वो स्ट्रेस में स्टडी नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यूटी करनी चाहिए। जितनी ज्यादा एमसीक्यू अगर आप सोल्व कर सके उतने करने चाहिए, और इस तरीके से आपको जो है वो सफलता इसी कारण से मिल सकती है। एक लास्ट सवाल, और इसको पूछने के लिए कहूंगा कि बहुत ही जो हिम्मत की जरूरत है, जो कि मैं पूछ रहा हूँ। लास्ट सवाल जो है हमारे पास इस तरीके से है, बिल्कुल लाइव सेशन है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो मुस्कान को 147 रैंक लाने पे इन्होंने जो है वो इतनी अथाह मेहनत की है, लगातार 6 महीने के अंदर वो करके दिखाया है जिनके लोग सपने भी नहीं लेते हैं। और खास तौर से इन्होंने जो सबसे अच्छी बात बताई है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चाहिए था, और मैं अपने मम्मी पापा के लिए वो सब करना चाहती थी जो कि एक सिंसियर बेटा बेटी जो है वो देना चाहता है। और आज उन्होंने 147 रैंक लाके अपने मम्मी पापा को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं उन मम्मी पापा को प्रणाम करता हूँ, उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जहां से आपने स्टडी की थी। उन सभी टीचर्स का जो है वो अभिवादन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ के साथ आपको जो है वो अपने उज्जवल भविष्य की जो है वो कामना करता हूँ। इसी के साथ जो है वो हम आपसे अलविदा लेंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से जब नेक्स्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है थैंक यू मुस्कान। सर, थैंक यू सर।